हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर हमें कई बार पैसों की इमरजेंसीज पड़ जाती है दोस्तों, जिसके कारण हमें ना चाहते हुए भी लोन के लिए जाना पड़ता है। और दोस्तों, जब भी बात आती है ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन की जिसमें आप फोन से अप्लाई कर सको, तो ऐसे में दोस्तों आज के समय में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आप लोग को छोटा मोटा लोन ही देती है, उसमें भी बहुत ही ज्यादा चार्ज आप लोगों से लेती हैं। और आपको लगता है कि ऐसे केसेस में आप एक डेट ट्रैप में फंस सकते हो या फंस जाते हो, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां मतलब मौजूद हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन, जो कि आपको एक बड़ा लोन ऑफर करती है, जिसमें आपको जो भी जरूरत है वो पूरी हो सकती है। एंड साथ ही साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों। और आज आपके साथ में एक ऐसी ही कंपनी शेयर करने वाला हूँ जो सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड सबके लिए यहाँ पे काम करती है। इसमें आपको कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है दोस्तों। और इसमें अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो स्टार्ट होता है 10% पर एनम से, मतलब 10% पर साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट होता है। और क्विक अप्रूवल इन 5 मिनट्स में यहाँ पे आ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे बजाज फाइनेंस की पर्सनल लोन के बारे में, जिसमें आप लोग 55 लाख का लोन यहाँ पे ले सकते हो। और आज मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस भी यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या टर्म एंड कंडीशंस है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। इवन यहाँ पे मैंने खुद इस लोन को अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे 8,33,360 रुपए का अप्रूवल आया है। जैसे कि मेरे आप लोग साइड स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो। इस अप्रूवल लेने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स पूरे किए हैं वो सब हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको भी इससे लोन चाहिए दोस्तों, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात ये कि आपकी जो एज है वो 21 साल से 80 साल के बीच में यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप यहाँ पे सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, बट आपकी इनकम एटलीस्ट होनी ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे। ये यहाँ पे इनकी कंडीशंस है। और अप्रूवल जल्दी आ जाता है, बट यहाँ पे फाइनल डिसबर्समेंट तक होने में आपका 24 घंटे का टाइम यहाँ पे लग सकता है। ठीक है। बाकी ये रही बात डॉक्यूमेंट की बात, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जा सकते हैं, बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते जनरली आप लोगों से। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम इस लोन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसके थोड़ा सा चार्जेस भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको इंटरेस्ट रेट है वो 10% से स्टार्ट होता है। अब मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो 31% पर एनम का है। अगर आपका सिविल खराब है तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपको इस मतलब लोन को लेने के लिए ज्यादा ब्याज लगे। वहीं पे प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फी अप टू 3.93% है दोस्तों यहाँ पे लोन अमाउंट की। ठीक है। बाकी इसमें और भी यहाँ पे फैसिलिटी चार्ज मिल जाती है अलग अलग, अगर आप लोन के ऑप्शन मिलते हैं इसमें, वो हम आगे आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं बता दूं, इसका डायरेक्ट लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब चलिए देखते हैं स्क्रीन पे ले चल के कैसे इस लोन को हमें अप्लाई यहाँ पे करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप ऐसे इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है। इसमें आप दोस्तों कंटिन्यू विद ऑटो फिल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट ऑटो फिल कर सकते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर में ऐसा डाटा होगा या फिर बजाज के पास पहले से कोई डाटा होगा तो वो आपका यहाँ पे डेटा के बेसिस पे सारी चीज़ें कर देंगे। बट अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू विदाउट ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। और आपको ये 2 चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन दोनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसको भी हम कंटिन्यू कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बैंक का नेम सेलेक्ट करना होगा, जिसमें भी हमारा बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद जैसे हमने कोटक अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया है, आपको जनरली वो बैंक सेलेक्ट करना है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो, जिसमें आपकी इनकम आती हो या फिर जिसमें आपका बोल सकते हो अच्छे ट्रांजेक्शन्स होते हो। तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के हम सबमिट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हमें एक बार परमिशंस देनी होगी ताकि हमारे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कंपनी फेच कर सके। इसके लिए एक और ओटीपी आएगा, उसको भी डाल के हमें यहाँ पे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके गिव कंसेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट जैसे ही करेंगे तो हमारी कंसेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अपने कंपनी की डिटेल देनी है। अगर हम सैलरीड हैं तो हमें अपने कंपनी के बारे में बताना है। अगर हम बिजनेस करते हैं
तो हमें यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में बता देना है सारी चीज़ें। इसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद हमें अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है। इसके बाद यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस डालने के बाद कंटिन्यू करने के बाद आपको अप्रूवल आ जाएगा। जैसे हमारे केसेस में जो लोन अप्रूवल आया है वो 8,33,330 रुपये का आया है। आपको अगर आप इस पूरे लोन को लेना चाहते हैं तो पूरा लोन भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लोन को आप अपग्रेड भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको पहले इस लोन को लेके एक बार चुकाना होगा। इसके बाद आपका अपग्रेडेशन भी यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इस लोन को लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से डाल देना है। इसके बाद की जो प्रोसेस है अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ केवाईसी की। दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लोन अमाउंट को थोड़ा चेंज करके 8 लाख रुपए का लोन अमाउंट हमने अप्लाई किया है। 8 लाख के लोन अमाउंट में आप देख सकते हो हमारे खाते में कितने आएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब आपको केवाईसी वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अब केवाईसी के लिए आप अपना डिजी लॉकर यहाँ पे यूज करते हैं। डिजी लॉकर यूज करने के लिए आपको एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा, उस पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो केवाईसी एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड में है वो आ जाएगा। अगर आपका जो करंट एड्रेस है वो यही है तो आपको यस कर देना है। अगर करंट एड्रेस आपका दूसरा है तो नो करके आपको वो करंट एड्रेस डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एडिशनल डिटेल डालनी है, जैसे फुल नेम, फादर, मदर या स्पाउस का आप डाल सकते हो। इसके बाद जिसका भी आपने डाला है उसका रिलेशन चूज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब डाल के कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो फाइनली इस तरह का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नंबर दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि ये आवर रिप्रेजेंटेटिव, नाम नंबर लिखा रहेगा, वो कॉल करेंगे आपको। इसके बाद आगे की प्रोसेस वो आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों बाकी की प्रोसेस में आप लोग देख सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। फिर इसके बाद ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा और फिर आपका ई एग्रीमेंट लेटर आएगा जिसको ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू स्टार्ट करना है। इसके बाद ये पैसे आपके अकाउंट में डिस्बर्स हो जाएंगे। इन सब के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे घर बैठे यहाँ पे हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप भी बजाज में फाइनेंस में लोन अप्लाई करना चाहते हो, इसका डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।